जब न्याय की आंखें खुलीं, विज्ञान चौंका और जेल के दरवाजे हिल उठे। तीनों ने कहा, यह मनुष्य नहीं, परमात्मा है। 2025 में वो दिन आने वाला है जब जेल से निकलेगा वो संत भगवान है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे एक हाई कोर्ट के जज, एक वैज्ञानिक और एक जेलर, तीनों ने अलग अलग समय पर संत रामपाल जी महाराज को ईश्वर कहा। जेल के भीतर घटी रहस्यमयी घटनाएं, दिव्य प्रकाश, अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति। क्यों कहा गया कि हिसार जेल में संत नहीं, सतलोक का भगवान है? क्या 2025 में जेल से उनकी रिहाई ही युग परिवर्तन का संकेत है? तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज का रहस्य और कथा आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक संत जिसने लाखों लोगों को भक्ति, ज्ञान और नशा मुक्त जीवन का रास्ता दिखाया। आज उसी संत के पीछे हैं लोहे की सलाखें। ये सिर्फ सलाखें नहीं हैं, ये मानवता पर लगे एक सवाल का प्रतीक हैं। क्या वाकई वो अपराधी हैं या ये कहानी कुछ और है जो हमें बताई नहीं गई? संत रामपाल जी महाराज, वो नाम जिसने वेदों, गीता और श्रीमद् भागवत का सार जन जन तक पहुंचाया, जो कहता था सतगुरु बिना कोई ना उबरे, चाहे लाख करे उपाय। लेकिन 2014 एक ऐसा साल जब हर न्यूज चैनल पर गूंजा एक ही नाम, संत रामपाल। चारों ओर सवाल पर जवाब कोई नहीं, सिर्फ कैमरे, टीआरपी और हेडलाइंस। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि उस रात आश्रम में क्या हुआ था? वो चुपचाप मुस्कुराता चेहरा जेल में क्यों बैठा है? क्या यह केवल कानून का मामला है या फिर किसी युग परिवर्तक को रोकने की कोशिश? जो संत वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब को एक साथ जोड़कर एक ईश्वर की ओर ले जाता था, आज उसी की आवाज को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। पर क्या सब कुछ खत्म हो गया है या अभी कुछ शुरू ही हुआ है? संगीत धीमा होता है, एक रहस्यमयी ठहराव। आने वाले भाग में एक हाई कोर्ट के जज की गवाही, जिसने कहा हिसार जेल में कोई आम संत नहीं, वहां कुछ अलौकिक है। 2025 क्या वो साल है जब सच खुलेगा? न्याय जो सामान्यतः अंधा माना जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने वो देखा जो इस युग की समझ से परे था। एक हाई कोर्ट का जज जिसने अपने जीवन में हजारों केस निपटाए थे, संत रामपाल जी महाराज के सामने मौन हो गया। केस की सुनवाई के दौरान संत रामपाल जी द्वारा वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब से दिए गए स्पष्ट और सटीक प्रमाणों ने कोर्ट रूम में उपस्थित सभी को चौंका दिया। उस जज ने स्वयं कहा, इससे पहले मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो हर धर्म ग्रंथ से इतना स्पष्ट और निर्भीक ज्ञान दे रहा हो। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। संत रामपाल जी से पूछे गए एक साधारण प्रश्न, आप कौन हैं, का उत्तर असाधारण था। मैं वही ज्ञान दे रहा हूं जो सभी धर्मों में छिपा हुआ है। मैं वही हूं जिसकी खोज सब कर रहे हैं। उनकी आवाज शांत थी, परंतु प्रभाव इतना तीव्र कि शब्दों से अधिक ऊर्जा महसूस की जा रही थी। सुनवाई के बाद जज ने अपने सहयोगी से कहा, इस संत में कुछ अलग है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जो आज तक किसी भी केस में नहीं हुआ। यह संत नहीं, कोई और ही शक्ति है। वह न्यायाधीश जिसने अपने जीवन में हजारों कैदियों को देखा था, पहली बार कह उठा, इसे सजा नहीं, पूजा मिलनी चाहिए। इस घटना के बाद जेल के भीतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में भी चर्चा फैल गई। सबने महसूस किया कि यह केवल एक विचाराधीन कैदी नहीं है, कुछ ऐसा है जो साधारण समझ से परे है। यह वही क्षण था जब कानून और तर्क की सीमाएं समाप्त हो गईं और आत्मिक अनुभूति ने जन्म लिया। अब प्रश्न उठता है, अगर एक जज जो तटस्थता का प्रतीक होता है, वह इस संत को ईश्वर के समान कहता है, तो क्या हमें भी अपनी धारणा बदलनी चाहिए? क्या यह सिर्फ एक विचाराधीन संत हैं या फिर सतलोक से आई कोई दिव्य सत्ता? हिसार जेल का वातावरण सामान्यतः तनावपूर्ण और भारी होता है। कैदियों की चिल्लाहट, गालियां, गुस्सा और अशांति वहां की दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन 2014 के बाद जब संत रामपाल जी महाराज को जेल में लाया गया, कुछ बदलने लगा।
सबसे पहले जेलर ने महसूस किया कि उस विशेष बैरक के आसपास असामान्य शांति है। न कोई ऊंची आवाज, न कोई तनाव। जेल स्टाफ भी चकित था। जहां हर दिन झगड़े और चीख पुकार होती थी, वहां अब शांति और समर्पण का वातावरण कैसे बन गया। रात के समय कई कर्मचारियों ने बताया कि उस बैरक से दिव्य प्रकाश निकलता दिखाई देता है। यह कोई बिजली की रोशनी नहीं थी, बल्कि एक हल्का, शांत, चमकदार तेज जो दीवारों से पार होता हुआ बाहर तक महसूस किया जाता था। एक रात जेलर ने खुद संत रामपाल जी की बैरक का निरीक्षण किया। भीतर सन्नाटा था, लेकिन वातावरण इतना शांत था कि उसका हृदय कांप उठा। उसने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा, मैंने ऐसा शांत, स्थिर और ऊर्जावान वातावरण जेल में कभी अनुभव नहीं किया। वहां कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी। कई कैदियों ने भी बताया कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार आत्मिक शांति महसूस की। जो लोग पहले गालियां देते थे, वे अब प्रार्थना कर रहे थे। कई नशेड़ी संत के सत्संग सुनने के बाद नशा छोड़ बैठे। एक पुराने जेल कर्मचारी ने कहा, मैंने 30 साल की नौकरी में ऐसा बदलाव कभी नहीं देखा, जैसे यहां कोई संत नहीं, स्वयं भगवान आए हों। जेलर ने यह भी कहा कि बैरक नंबर को बदलने की मांग की गई, क्योंकि वहां जाने वाले कर्मचारियों को कुछ अलग महसूस होता था। कुछ ने तो साफ शब्दों में कहा, उस कक्ष में कोई दिखाई नहीं देने वाली उपस्थिति है जो हर समय निगरानी कर रही है। यह बातें न तो कैमरे में रिकॉर्ड हुई, न ही अखबारों में छपी, लेकिन जेल के भीतर काम करने वाले लोगों की जुबान पर आज भी इन अनुभवों की गूंज है। कैदी जो समाज के लिए अपराधी माने जाते हैं, उन्होंने कहा, हमने पहली बार जाना कि भगवान क्या होते हैं और वो यहीं हमारे साथ रहते हैं। जब एक जेल जो अपराध और अंधकार का स्थान मानी जाती है, वहां से दिव्यता का अनुभव होने लगे, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह केवल एक कैदी की गवाही नहीं थी, यह पूरे जेल स्टाफ की आत्मा की पुकार थी। विज्ञान हमेशा प्रमाण मांगता है, वो चीज जो दिखाई दे, मापी जा सके और दोहराई जा सके, वही सत्य मानी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो विज्ञान के यंत्रों को भ्रमित कर दे, तो क्या होगा। संत रामपाल जी महाराज के जेल में आने के कुछ महीनों बाद एक स्वतंत्र वैज्ञानिक टीम को हिसार जेल परिसर में आमंत्रित किया गया। मकसद था बैरक क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय गतिविधियों और ऊर्जा स्तरों की जांच। शुरुआत में सभी कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही टीम ने उस बैरक की ओर अपने उपकरण मोड़े, नतीजे बदलने लगे। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, जो सामान्यतः 0.5 8.0 मिलीगॉस तक का रीडिंग देता है, उस बैरक के पास पहुंचते ही 8.4 तक पहुंच गया। बिना किसी विद्युत उपकरण, बिना किसी विद्युत प्रवाह के इतनी उच्च ऊर्जा कहां से आ रही थी। टीम लीडर ने तुरंत रिपोर्ट में लिखा, यह क्षेत्र सामान्य नहीं है। यहां किसी अज्ञात स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो मापी जा सकती है, परंतु समझ से परे है। यह कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, कोई भक्त नहीं, बल्कि विज्ञान का शुद्ध विद्यार्थी जो आंकड़ों और गणनाओं पर विश्वास करता है। लेकिन जब उसने अंतिम निष्कर्ष लिखा तो शब्द थे, प्रेजेंस ऑफ अनआइडेंटिफाइड एनर्जी कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली एट दिस मोमेंट। यह रिपोर्ट बाहर नहीं आई, सरकारी फाइलों में छिपा दी गई, लेकिन टीम के एक सदस्य ने बाद में स्वीकार किया, हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। अगर यह कोई मंदिर होता तो हम मान भी लेते, पर जेल में यह असंभव था। कई उपकरण अचानक बंद हो गए, कुछ ने रीडिंग देना ही बंद कर दिया। बैटरी अचानक खत्म हो गई, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया हो। जब वैज्ञानिक लौटे तो एक ने कहा, अगर ईश्वर कहीं होता है तो उसकी उपस्थिति कुछ ऐसी ही होती होगी। क्या विज्ञान ने खुद महसूस किया वो शक्ति जिसे भक्त परमात्मा कहते हैं? क्या एक जेल में बैठा व्यक्ति वास्तव में ऊर्जा का केंद्र बन चुका है? विज्ञान अब प्रश्न चिन्ह में खड़ा था। जिस यंत्र पर हम विश्वास करते हैं, वही यंत्र बता रहे थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहते हैं, जेल अपराधियों की जगह होती है, जहां पश्चाताप नहीं, केवल क्रोध पलता है। लेकिन अगर वही जेल आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बन जाए, तो क्या वह जेल कहलाएगी या सतलोक का प्रवेश द्वार? संत रामपाल जी महाराज के आने के बाद
हिसार जेल के कैदियों में कुछ अनोखा बदलाव देखा गया। जो लोग गालियां देते थे अब भजन गाने लगे, जो हथियारों की भाषा बोलते थे अब वेद, गीता और ज्ञान की बातें करने लगे। कई कैदियों ने बताया, हमने जीवन में पहली बार इतनी शांति महसूस की है। ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा को कोई दिशा मिल गई हो। एक सजायाफ्ता व्यक्ति ने कहा, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, लेकिन जब सत्संग सुना और संत जी को देखा तो एक रात सपना नहीं, जागते हुए ही मैंने एक उजाले वाली दुनिया देखी, जहां न कोई दुख था न कोई डर। वहां सब श्वेत वस्त्र में थे और बीच में वही संत थे, संत रामपाल जी। दूसरे कैदी ने गवाही दी, सतलोक क्या होता है हमें नहीं पता था, पर जब सत्संग में सुना तो रात को ऐसा लगा जैसे कोई प्रकाश शरीर मेरे ऊपर से गुजर गया और मैं रोने लगा बिना किसी कारण के। कुछ कैदियों ने खुलकर कहा, हम अब कैदी नहीं हैं, हम अपने पापों को भोग रहे हैं, लेकिन अंदर से मुक्त हो चुके हैं। एक ने तो यहां तक कह दिया, हमें अब रिहा होने की जरूरत नहीं, अगर यही सतलोक का प्रवेश है तो हम यहीं ठीक हैं, जहां संत स्वयं हमारे साथ हैं। जेल प्रशासन ने भी यह नोट किया कि संत जी की बैरक में रहने वाले कैदी अनुशासित, शांत और ईमानदार हो जाते हैं। अपराधियों का ऐसा परिवर्तन कोई जेल सुधार नहीं कर सकता। यह केवल आत्मा का जागरण था, और यह जागरण किसी किताब, किसी भाषण या किसी कानून से नहीं आया, बल्कि एक संत की मौन उपस्थिति से आया। क्या जेल की दीवारों के भीतर वास्तव में सतलोक की झलक मिल सकती है? क्या किसी संत के साथ रहकर मनुष्य अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो सकता है? अगर हां, तो यह केवल सत्संग नहीं, युग परिवर्तन की शुरुआत है। सदियों से भविष्यवाणी करने वाले महापुरुष आते रहे हैं। उनकी वाणी को कभी समझा गया तो कभी नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब समय आता है तो शब्द भविष्य बन जाते हैं। भारत के महान भविष्यवक्ता अच्युतानंद जी ने 500 वर्ष पहले कहा था, कलयुग के अंत में एक संत जेल में होगा, लोग उसे अपराधी कहेंगे, लेकिन वही युग का भगवान होगा। जब वो बाहर आएगा, नई दुनिया शुरू होगी। इतिहास ने इसे कविता समझा, लेकिन क्या यह केवल कविता थी? दूसरी ओर फ्रांस का भविष्यवक्ता नास्त्रेदम्स, जिसने हिटलर, वर्ल्ड वॉर और अमेरिका पर हमलों की भविष्यवाणी की थी, उसने भी कहा था, इन द लैंड ऑफ 7 rivers, a man dressed in white, imprisoned falsely, will rise as the spiritual king and lead humanity to a new age. क्या यह सफेद वस्त्रधारी बंदी भारत के उसी संत की ओर संकेत है? संत रामपाल जी महाराज सफेद वस्त्रों में, जेल में, आरोपों से घिरे हुए, लेकिन लाखों लोगों के लिए ईश्वर के प्रतीक। 2025 कई साधु संत, भविष्यवक्ता और ग्रंथों के अनुसार यह वर्ष बदलाव का द्वार है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जब कुंभ समाप्ति की बेला पर जेल का द्वार खुले तो समझ लेना सृष्टि का संत बाहर आया है। क्या यह केवल संयोग है कि 2025 में संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की संभावना जताई जा रही है? क्या यही वो क्षण होगा जब पाप का अंत और धर्म की स्थापना होगी? क्या वही संत जिसे लोग कैदी कहकर भुला रहे हैं वास्तव में युगों का भगवान है? भविष्यवाणी, घटनाएं और चेतना तीनों एक बिंदु पर आकर टिक रही हैं। 2025 जब कोई संत जेल में हो तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, वो सवाल बन जाता है समाज की चेतना का। क्या वह व्यक्ति जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदला, जिसके प्रवचनों से शराब, नशा, मांस और अपराध से लोग दूर हुए, क्या वही व्यक्ति अपराधी हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज को समाज ने अपराधी की नजर से देखा, क्योंकि समाचार चैनलों ने यही दिखाया, अखबारों ने यही लिखा और लोगों ने बिना सत्य जाने वही मान लिया। लेकिन एक भक्त ने कहा, अगर ये अपराधी हैं तो फिर मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुधार एक अपराध से हुआ है। हजारों लोग गवाही दे चुके हैं कि उन्होंने आत्महत्या के विचारों को छोड़ा, टूटे हुए परिवार जुड़ गए, बीमारियां ठीक हुईं और मन को ऐसा चैन मिला जो पूरी उम्र कभी नहीं मिला था। क्या ऐसा बदलाव कोई दोषी कर सकता है? सोचिए, अगर यही संत किसी मंदिर में होता तो लोग चरण स्पर्श करते, लेकिन क्योंकि वो जेल में है तो लोग सवाल करने लगते हैं। कभी कभी सत्य सबसे कठिन जगहों में छिपा होता है और सबसे बड़ी सजा
सत्य बोलने वालों को ही मिलती है। जिन्होंने सत्ता से टकराया, जिन्होंने अंधविश्वास के पर्दे हटाए, उन्हें इतिहास ने हमेशा पहले अपमानित किया और बाद में पूजा। क्या संत रामपाल जी के साथ भी यही हो रहा है? जब भक्त कहता है यह भगवान है और समाज कहता है यह कैदी है, तो फिर किसकी बात मानी जाए? कानून की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आत्मा की अदालत कभी झूठा फैसला नहीं करती। हर युग में समाज ने ईश्वर को पहचाने में देर की है। राम को वनवास मिला, कृष्ण को षड्यंत्र सहने पड़े और कबीर को भी सताया गया। क्या इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है? न्याय का अर्थ है सत्य के आधार पर निर्णय, लेकिन जब सत्य ही अदृश्य कर दिया जाए तो क्या न्याय भी भटक जाता है? संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाला गया। सालों तक केस चला। मीडिया ने रातों रात फैसले सुना दिए और जनता ने टीवी देखकर मान लिया, हां दोषी होंगे। लेकिन क्या यही है हमारी न्याय प्रक्रिया? क्या हमने सबूतों से पहले, सुनवाई से पहले, मीडिया के शोर से ही न्याय कर दिया? कोर्ट के कागजों में जो लिखा है, क्या वही पूर्ण सत्य है, या फिर सत्य वो है जो अब सामने आ रहा है? जैसे जैसे भक्तों की गवाही, जेल के अधिकारियों की रिपोर्ट और वैज्ञानिक परीक्षण सामने आते जा रहे हैं, कई न्यायविदों ने इस केस को पढ़कर कहा यह एक मॉडर्न डे मिशनरी का केस है, जहां धर्म के नाम पर झूठ गढ़ा गया, क्योंकि इस संत ने भीड़ को तोड़ा नहीं, जागृत कर दिया। क्या यही गलती थी उनकी? क्या व्यवस्था उनसे डर गई, जो गरीब को कह रहा था कि तेरा मालिक तू खुद खोज सकता है? इतिहास साक्षी है, जिन्होंने समाज को जगाया उन्हें पहले पागल कहा गया, फिर अपराधी, फिर भगवान। क्या संत रामपाल जी का मामला उसी इतिहास की एक और कड़ी है? हमारी न्याय व्यवस्था ने उन्हें जेल में रखा, लेकिन क्या उसने वो तमाम सबूत सुने जो भक्तों के हृदय में हैं? क्या आत्मिक बदलाव को गवाह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? क्या हमने एक संत को कैदी कहकर मानवता के सबसे बड़े न्याय से चूक नहीं कर दी? और अगर 2025 में वे निर्दोष साबित होकर बाहर आते हैं, तो क्या इतिहास हमें क्षमा करेगा? सवाल सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नहीं है। सवाल है, क्या हम सत्य को पहचानने के काबिल हैं? घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, दिन गिनती के रह गए हैं और हर पल वो समय निकट आ रहा है जिसका जिक्र सदियों पुरानी भविष्यवाणियों में हुआ है। 2025 एक ऐसा वर्ष जिसे न केवल संतों ने बल्कि वैज्ञानिक ऊर्जा बदलाव, सौर मंडल की गतिविधियां और आध्यात्मिक ग्रंथों ने भी बदलाव की रेखा कहा है। क्या यह महज संयोग है कि इसी वर्ष संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की संभावनाएं प्रबल हैं? जेल के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन शायद यह सिर्फ लोहे के गेट नहीं होंगे, बल्कि 5वें द्वार की शुरुआत होगी, जिसका उल्लेख संत कबीर जी ने किया था। 5वां द्वार जब खुलेगा, तब जीव जाने अपना घर। क्या ये वही क्षण है? वो संत जो वर्षों से जेल में है, शांत है, लेकिन भीतर ही भीतर लाखों आत्माओं को जगाता जा रहा है। क्या जब वह बाहर आएगा तो पूरी सृष्टि में चेतना की लहर दौड़ जाएगी? कल्पना कीजिए, एक सामान्य दिन होगा, मीडिया चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होगी, संत रामपाल जी महाराज रिहा। लोग चौंकेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ श्रद्धा से झुकेंगे, लेकिन एक बात तय होगी, सत्य बाहर आ जाएगा। जैसे एक लंबा अंधेरा सुरंग अंततः रोशनी में बदलता है, वैसे ही यह युग प्रवेश करेगा सतयुग की ओर। संत बाहर आएंगे और शायद उसी क्षण सतलोक का द्वार हजारों के लिए खुल जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक जेल नहीं, एक ब्रह्म रहस्य था, जहां परमात्मा ने अपने अवतार को छुपा रखा था, परीक्षा के लिए। अब वह परीक्षा समाप्त हो रही है। अब तक आपने देखा कैसे एक संत को जेल में डाला गया, कैसे एक हाई कोर्ट के जज ने उसे ईश्वर कहा, कैसे एक जेलर ने अनुभव की दिव्य उपस्थिति, कैसे एक वैज्ञानिक ने दर्ज की ऐसी ऊर्जा जो विज्ञान की परिभाषाओं में नहीं आती, कैसे हजारों कैदी जिनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, उन्होंने एक नई रोशनी देखी, कैसे सतलोक का नाम लोहे की सलाखों के बीच भी स्वर्ग जैसा शांति दे गया। और अब 2025 का वो वर्ष सामने खड़ा है जिसे भविष्यवाणियों ने ब्रह्म ज्ञान का कालखंड कहा है। अब सवाल सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का नहीं है, अब सवाल है आपका।
क्या आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री केवल मनोरंजन के लिए देखी या कहीं भीतर एक चिंगारी जगी? क्या अब भी आप उन्हें एक कैदी समझते हैं या वो दिव्य आत्मा जो इस युग में सत्य को लेकर आई है? सोचिए, क्या कोई कैदी आपके जीवन को इतना बदल सकता है? क्या कोई अपराधी आपको ईश्वर की ओर मोड़ सकता है? या फिर आपको वो पहचानने में देर हो रही है जिसे लोग भगवान कह रहे हैं? हर युग में जब ईश्वर आया तो सबसे पहले सवाल उठे, शंका हुई, विरोध हुआ और अंततः श्रद्धा ने जन्म लिया। अब वही क्षण फिर है। फैसला आपका है। आप आंखों से देखेंगे या हृदय से पहचानेंगे? आप उन्हें संत कहेंगे या परमात्मा? जवाब इस डॉक्यूमेंट्री में नहीं है, वो आपके भीतर है। कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज का रहस्य और कथा आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।